हे गाइस, दिस इज़ श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज मैं आप सभी को बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को को करिकुलर का मॉडल पेपर मैंने अपना पार्ट 1 इसका अपलोड कर दिया है और आज मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगी, जिसमें हम पहले पार्ट 1 में मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करवाए थे और आज हम 50 के आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा 50वां क्वेश्चन हो गया था और आज हम करेंगे क्या, 51 वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे है, प्रतिरक्षा में भाग लेने वाली सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं तंत्रिकाएं कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। एक गर्भवती माता के लिए आयरन व कैल्शियम का आरडीए है। तो इसका यहाँ पे दिया है 23 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम और भी दिया है यहाँ पे, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? 27 मिलीग्राम और 1000 मिलीग्राम। यहाँ पे इसका ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे 53 वाला क्वेश्चन है, 1-2 वर्ष के बालक को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो कितना है इसका आंसर हो जाएगा? 13 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्या पूरा करता है? तो आप सभी को पता है, संतुलित आहार पूरा करता है। यहाँ पे देखिए 54वां क्वेश्चन हो गया। अब हम 55 वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कम रेशे युक्त आहार की संतुति की जाती है। किस चीज़ से की जाती है? तो ये क्या है? दस्त में कम रेशे युक्त आहार की संतुति की जाती है, यानी कि कम रेशे वाली आहार को लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, सभी भोजन के आकर्षण की अवधारणा का भाग है केवल इसे छोड़कर। तो किसे छोड़कर? सुगंध, रंग, पोषक मूल्य, ये सभी भोजन के आकर्षण की अवधारणा है, लेकिन तापमान भोजन के आकर्षण की अवधारणा नहीं है। 57 वाला आंसर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक है, मतलब इसमें से किसका प्रोटीन की जैविक मूल्य सबसे अधिक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग, अंडा की प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, वह है जो शरीर का पोषण करता है। इसमें से कौन सा पोषण करता है शरीर का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोजन हमारे शरीर का पोषण करता है। 59 वाला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोरीन की कमी के कारण होता है, क्या होता है? दंत क्षरण। फ्लोरीन की कमी के कारण क्या होता है? दंत क्षरण होता है। घेंगा नहीं होता, उपरोक्त सभी भी ये भी नहीं सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दंत क्षरण। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 60वां वाला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ होता है लौह तत्व। हीम का क्या अर्थ होता है? हीम का अर्थ होता है लौह तत्व। 61 वाला क्वेश्चन देते हैं, पॉलीफेजिया का क्या अर्थ होता है? पॉलीफेजिया का अर्थ होता है अत्यधिक भूख लगना। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु पर रक्तचाप को उच्च कहा जाता है अगर इस रक्तचाप 150 मतलब कि 90 से मतलब 150 के ऊपर 150 तक पहुंच जाए, यानी कि हमारा लो में मतलब कि मीडियम में क्या 90 से हमारा 130 के बीच में होना चाहिए। लेकिन जब ये उच्च रक्तचाप बोल रहा है तो अगर 130 से बढ़ गया, यानी कि 150 यहाँ पे सही है। 150 वाला आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही होगा। 150 तक अगर पहुँचता है तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ सकता है तो किसमें? मोटापा दिया है, उच्च रक्तचाप का पारिवारिक इतिहास, धूम्रपान या फिर उपरोक्त सभी। मतलब पारिवारिक इतिहास मतलब आनुवंशिक। अगर आपके घर में बहुत लोगों को उच्च रक्तचाप है तो हो सकता है कि आपको भी उच्च रक्तचाप की बीमारी हो। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का मधुमेह प्रायः होता है? तो टाइप 1 मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों, प्रायः दोनों टाइप के जो मधुमेह होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन अधिक घातक है? रक्त में शर्करा की मात्रा, रक्त में शर्करा की अधिक मात्रा, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। अगर आपके रक्त में शर्करा की कम मात्रा है तो आपका शुगर लो है, और अगर शर्करा की ज़्यादा मात्रा है तो आपका शुगर हाई है। तो दोनों ब्लड शुगर में आपके लिए घातक है। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? है टाइफाइड से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो इसमें क्या है? बैक्टीरिया, मतलब कि टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। इस बीमारी के अगला क्वेश्चन है, इस बीमारी के लिए ट्रिपल वैक्सीन नहीं है। तो क्या लिखा है? गला घोंटू, काली खांसी, टिटनस या फिर खसरा के लिए ट्रिपल वैक्सीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, टाइफाइड बुखार में दिखाई देने वाले दोनों को कहते हैं। तो इसमें क्या है?
ड्यू डॉप स्पॉट्स, इसको क्या बोलते हैं? दिखाई देने वाले दोनों को कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ड्यू डॉप स्टॉप्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग बोलते हैं, ये सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है घाव लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव इसकी कमी के कारण होता है, किसके कारण? विटामिन के। अगर आप किसी व्यक्ति को विटामिन के की कमी है तो अगर उसे कोई चोट लगता है तो उसका मतलब रक्तस्राव जो होता है बहुत अधिक होता है, अत्यधिक होता है, कभी कभी तो बंद भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, तो क्या होता है? डायरिया। डायरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? नरम अस्थियां हो जाती हैं या फिर मसूड़े से रक्तस्राव, मांसपेशियों का कमजोर होना, ये विटामिन ई की कमी के कारण होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, मनुष्यों में गर्भकाल की अवधि है कितनी? 280 दिन। अगला, गर्भावस्था में विकास प्रभावित होता है माता के पोषण से, माता की उम्र से, गर्भ में पल रहे शिशुओं की संख्या से, उपरोक्त सभी से। इसका क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है शिशुओं को इस उम्र तक केवल माँ का दूध ही पीना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 साल, कम से कम 2 साल तक, मतलब कि 2 साल तक शिशुओं को अपने माँ का ही दूध पीना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 76, स्तनपान माँ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्तनपान स्तन एवं अंडाशय के खतरों को कम करता है, स्तनपान माँ का कर्तव्य है, स्तनपान उच्च कोलेस्ट्रॉल के खतरे को कम करता है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है किसी आयु में वीनिंग प्रारंभ करना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6वीं आयु में। दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो कि दुग्ध उत्पादन के लिए बहुत उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण अवधि के शिशुओं में लौह तत्व के भंडारण कितने समय तक चलते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 मंथ तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पेप्टाइड बंध उपस्थित होता है किसमें? प्रोटीन में। अगर आपने प्रोटीन पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा। अगला क्वेश्चन है सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, कौन सा है? मिथियोनिन और सिस्टीन। इसका आंसर यही वाला सही है, ए वाला। अगला क्वेश्चन है शरीर में जिंक की आवश्यकता होती है किस चीज़ के लिए? प्रतिरक्षा के लिए। जिंक की आवश्यकता हमारे शरीर में किस लिए होती है? प्रतिरक्षा के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है क्या? जल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टोकोफेरॉल या फिर ग्लूटामिक अम्ल। तो जल तापमान को नियंत्रित रखता है जो कि। अगला है रक्तदाब को मापा जाता है किस चीज़ से मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। किस चीज़ से मापा जाता है इसे? स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है छोटी आंत का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है, क्या बढ़ा देता है? वायुकोश, रसांकुर, जठर रस या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, आपको पता होगा। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये 4 प्रकार के होते हैं कक्ष इसमें। अगला है क्या प्रथम फूड पिरामिड का प्रकाशन किस सन में हुआ, यानी कि ये पूछ रहा है तो कहाँ पे हुआ? संयुक्त राष्ट्र 1992 में। इसका ये वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फूड पिरामिड की आकृति है तो क्या है? ट्रायंगुलर है। आपने देखा भी होगा ट्रायंगुलर में आपको दिया रहता है कि आपको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की नीचे वाले पिरामिड में आपको दिया रहेगा कि सब ऐसे बना होता है, देखिए ऐसे ट्रायंगल के शेप में बना रहता है। इसमें बताता है मतलब यहाँ पे दिया रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट में जैसे आलू दिया होगा या फिर चावल या फिर जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो दिया होगा, फिर आपको यहाँ पे दिया होगा प्रोटीन दिया होगा, फिर यहाँ पे और सारी चीज़ें वसा और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी रहती हैं। ऐसे एक पिरामिड के रूप में आपने देखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि के कार्य को कौन सा खनिज लवण नियंत्रित करता है? तो आपको पता है आयोडीन, थायराइड ग्रंथि में। अगला क्वेश्चन है इस बीमारी में गले में ग्रे या श्वेत रंग का धब्बा विकसित हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस या फिर कोविड-19। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूबरकुलोसिस। अगला देखते हैं फाइनोडर्मा संबंधित है, फाइनोडर्मा संबंधित है। मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर खुद खोजें। अगर मैं सारे आंसर आपको बता दूँगी तो आप कुछ यहाँ पे कुछ खोजेंगे नहीं, तो आप इसका आंसर स्वयं ही सर्च करें। और यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक। निर्जलीकरण का लक्षण है तो क्या है? धसी हुई आँखें, अत्यधिक प्यास,
कम मूत्र और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन या अधिक पतले मल का होना डायरिया की परिभाषा है। तो 2, 3, 4, 5 या फिर 2 दिन। 2 दिन कम से कम यानी कि, या फिर अधिक पतले मल का, अगर आपको 2 दिन होता है तो ये डायरिया की परिभाषा है। तो अगला क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित होते हैं पोषक तत्व, अपोषक तत्व दोनों या फिर कोई नहीं। तो भोजन में दोनों टाइप के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, वो आपके भोजन पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। अगला है, हमारे शरीर में नाइसिन में परिवर्तित हो जाता है क्या? ट्रिप्टोफैन, बायोटिन, पैरिडॉक्सल या फिर हिस्टीडीन। इसका भी आंसर आप स्वयं खोजेंगे। एक नवजात शिशु की लंबाई व वजन होती है कितना? 50 सेंटीमीटर से 2.5 किलोग्राम, या फिर 50 सेंटीमीटर से 2.7 किलोग्राम, या फिर 3.5 किलोग्राम, या फिर 3 किलोग्राम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर से 2.5 किलोग्राम। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाइपर टेंशन को साधारणतया कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्टंट किलर, स्टील्थी किलर, सीक्रेट किलर या फिर साइलेंट किलर। तो इसे क्या बोला जाता है? हाइपर टेंशन को क्या बोला जाता है? सीक्रेट किलर। और साइलेंट किलर किसको बोला जाता है? लोअर टेंशन को, यानी कि जिसकी बीपी जो है होती है वो बहुत कम होती है, उसको साइलेंट किलर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आहार के रूप में दूध के बारे में सब सही है केवल इसे छोड़कर। यहाँ पे क्या दिया है? मुख्य कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है, केसिनोजन और लैक्टिव एल्बुमिन मुख्य प्रोटीन है, या विटामिन सी का उत्तम स्रोत है, लेकिन विटामिन ए और राइबोफ्लोविन की कमी होती है। ये गलत है। तो केवल इसे छोड़कर सब सही है। तो इसे छोड़कर यानी कि डी वाले को छोड़कर सब सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? माता पिता निम्न में से किसका उपयोग शिशुओं के पोषण की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए करते हैं? सबसे पहले, वजन में पर्याप्त वृद्धि, अच्छी मात्रा में मूत्र का विसर्जन देखकर, कैलोरी की गणना कर उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब आता है आपका 100वां और सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो इसे देख लीजिए, क्या है? पोषक के जनक कौन है? तो मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर स्वयं ढूंढें और ढूंढ कर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।